नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी श्वेता मौजूद, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने पटाखा बैन का समर्थन कर दिया है और साफ कहा है कि पटाखों की वजह से लगातार जो प्रदूषण है उसमें इजाफा होता है। तो अरविंद केजरीवाल ने पटाखा बैन का समर्थन किया। प्रदूषण से दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है, प्रदूषण का परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा और बैन कर हम अपने ऊपर सीधे तौर पर एहसान कर रहे हैं, केजरीवाल ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। सबकी सांसें ज़रूरी है, सबकी ज़िंदगी ज़रूरी है। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। क्योंकि ये दीपोत्सव खास है, इसलिए खास है क्योंकि रामलला कि उन दर्शनों को, उन पूजन को अब मंदिर में लोग करेंगे, जो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ सरयू घाट में आरती के जरिए लोग सिर्फ कामना करते थे। वो इंतजार चूंकि खत्म हुआ और वो लंबा इंतजार खत्म होने के साथ आज खुशियों की वो सौगात देखने को मिलती है उस राम मंदिर के जरिए, जहां लोग दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं सरयू घाट में आकर के दीपोत्सव में भी अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। 28 लाख दियों को इस बार एक साथ जगमगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। और वही तैयारियां इस वक्त आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जो दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। और इंतजार दीपोत्सव के साथ जगमगाती उस अयोध्या का। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दीपावली की। दीपावली में दिए तो जगमगाते ही हैं, लेकिन पटाखों को लेकर के अब बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं। प्रदूषण से इसको जोड़ा जा रहा है, जिस पर सांसद मनोज तिवारी ने एक कड़ा बड़ा हमला बोला है। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों में ये खलल डालने की कोशिशें की जा रही है। क्या कहा है, सुनिए। मनोज जी, दिवाली का समय है और पटाखों को लेकर अब सियासत हो रही है। नहीं, देखो, इनका नियत ही है कि दिवाली ना मनने दें। इनका नियत ही है कि बच्चे दिल्ली के एक फुलझड़ी जलाने को तरस जाएं। ये देन है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए मेरे दिल्ली के भाई बहन। हम दिल्ली में पोल्यूशन को इतना बिल्कुल। तो मनोज तिवारी को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि कन्हैया मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत से आज इस खास मौके पर जुड़ने के लिए। अयोध्या का दीपोत्सव हम लगातार देख रहे हैं कितना खास होता है, और इस बार का तो इसलिए भी खास है क्योंकि 500 वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण होता है। निर्माण की बात में पहली दिवाली है। पहली प्रतिक्रिया आपकी और आपके जो सुंदर गीत हैं वो भी आज हम सुनना चाहेंगे। कन्हैया जी, सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई दिवाली के इस पावन पर्व की। और 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है और राजा राम पहली बार अपने महलों के अंदर दीपावली का ये पावन त्योहार बना रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम सनातनी जीते हुए हैं और जीत हुई है हमारी। कन्हैयालाल जी, जीत तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन इस जीत को उन सुरों के जरिए अगर हम पूरा करें तो शायद मुझे लगता है आज के जो दिन के मायने हैं वो और बढ़ जाते हैं। हम चाहेंगे कि कोई भजन आप आज अगर गुनगुनाएं। जी। अयोध्या की गलियों से पैगाम आए हैं, अयोध्या की गलियों से पैगाम आए हैं। अरे दीप जलाओ रे, प्रभु राम आए हैं। वो देखो सजी है चार दिशाएं, परचम भगवे का लहराए। राम लला के दर्शन करने कुल दुनिया के संत हैं आए। अरे राम जी के काज किए हनुमान आए हैं। अयोध्या की गलियों से
पैगाम आए हैं। अब दिल को तसल्ली है, कोई दुख ना लगे मुझको, मेरे राम के चरणों सा कोई सुख ना लगे मुझको। अरे जश्न मनाओ रे, भगवान आए हैं। अयोध्या की गलियों से पैगाम आए हैं। और 500 साल के इंतजार को भी इसमें हमने गाया है। चाहे देर लगी तुमको, पर आ ही गए भगवान। देखो आपके स्वागत में पूरी धरती बनी दुल्हन। मेरे जख्मी नैनों को आराम आए हैं। अयोध्या की गलियों से पैगाम आए हैं। जी बिल्कुल कन्हैया जी, जैसा आपने कहा कि अयोध्या की गलियों से पैगाम आए हैं और जाहिर है जैसा आपने कहा कि 500 वर्षों का जो जख्म था वो भरता हुआ भी नजर आया। बहुत सारी सियासत भी हुई दीपोत्सव को लेकर, सवाल आज भी लगातार यहां पर उठ रहे हैं, लेकिन वो जो भाव है वो आप समझ पा रहे हैं अयोध्या वासियों के। आज का दिन ऐसा है कि पूरी अयोध्या में इसी तरीके के गीत गूंज रहे हैं। दीपोत्सव होगा, सीएम पहुंच चुके हैं। कुछ और अगर आप गुनगुनाना चाहें आज के इस खास मौके पर। पूरी अयोध्या और पूरा देश आज एक ही बात गा रहा है, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे।